नरेंद्र मोदी का ऑफिशियली ट्वीट देखकर ये बात सामने आ गई कि इंडिया अब रुकने वाला नहीं है। गाइस, इंडिया को अब कोई नहीं रोक सकता एक डेवलप कंट्री बनने के लिए। हाल से लेके अभी तक कोई इस तरह की बड़ी बात हमने को सुनने को नहीं मिली कि एप्पल पाकिस्तान में आ गया, गूगल आ गया, यूट्यूब का हेड ऑफिस अभी तक नहीं बना, गूगल का नहीं बना, हम बाहर से अब फेसबुक का नहीं बना। फेसबुक अभी तक एलिजिबल ही नहीं है पाकिस्तान में, मोनेटाइज ही नहीं करवा सकते, उससे हम कमा ही नहीं सकते भाई। शुक्र तो ये है कि यूट्यूब वालों का, भाई यूट्यूब ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम खुद अपना रोजगार कमा सके, वरना अगर यूट्यूब भी ना होता तो मैं और आप कहाँ जाते। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जहां पहले उसने गल्फ कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, फिर उसके बाद यूके के साथ, फिर यूरोप यूनियन के साथ। अब सऊदी अरेबिया ने खुद ये कहा है कि आप हमारे साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें क्योंकि यूएई ने कर लिया है। अब अगर इसके बरक्स अब दूसरी कंट्री की बात करो, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तरफ ध्यान दे दिया है। 6.5 दर्जन से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुकी हैं। क्या रीज़न है? पाकिस्तानी हिस्ट्री में आज तक हमने ऐसा नहीं देखा, ना पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ध्यान आया कि हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। क्या पाकिस्तान के लिए लॉसेस हैं और क्या इंडिया के लिए बेनिफिट्स हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन से? चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ और पूछते हैं उनसे। और एक्चुअली इसमें मैं सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड ये कहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में इनके अंदर इतना का लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ये देखते हैं कि यार कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हो गई है ना, तो ये उसको खुद ही बाउंड करके उसको खुद ही इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपके पहले लेट्स सपोज एग्जांपल आपने देखी होगी, सोलर पैनल्स हैं, वो शहबाज शरीफ की जो खुद बेटा है मेरे ख्याल से उसी की अपनी इंपोर्ट है। टोटल आगे जा रहे हैं। एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल ज़ीरो है। इंपोर्ट में हम चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन इशूज़ यहाँ पे ये है कि ये हम लोगों के लिए विल पावर इतनी इन्होंने मुश्किल कर दी है कि हम कोई भी चीज़ बाय करने के लिए बिल्कुल भी विलिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपने भी बात की है मोदी से रिलेटेड, तो एक्चुअली आपने देखा होगा कि इस वक्त मैंने देखा है दुनिया के अंदर जिनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत है ना, वो ये है कि वो अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अगर देख रही होंगी कि इमरान खान इस मुल्क के अंदर इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बूम पे जा रहा है। उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है। हमारी जो गवर्नमेंट है इस टाइम, अभी तक तो हमें यही समझ नहीं आ रही कि हमारी गवर्नमेंट कौन सी। दूसरा ये है कि इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि यार किस तरफ हमें जाना चाहिए और किस तरफ नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेक पाकिस्तान तो कहीं नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर भी अब आप जो बात कर रही थी ये इंडिया से रिलेटेड, इंडिया ने उनका साथ यही कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जो चीज़ें मतलब आपकी हमसे नीड है वो आप हमसे लें, जो हमारी है वो आप हमें दें। उससे ये होगा कि मतलब एक समझ लें टैक्सेस कम होंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जो वो भी बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं है। वो ये है कि आप अगर वहाँ से रॉ मटेरियल मंगवा के वो चीज़ को तैयार करके मैन्युफैक्चर करके फिनिश करके अगर आप उसको इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसकी ड्यूटी बिल्कुल कम हो जाती है। आई थिंक 0% हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसका भी किसी को इल्म नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। देखिए ना, तो सऊदी अरेबिया जैसी अजीम कंट्री है, हमें इतनी मदद की है, लेकिन आज भी हम उन्हें भी संभाल नहीं पाए। अगर हम सऊदी अरेबिया की ही मिसाल ले लें तो आज वो इंडिया को टारगेट कर रही है, इंडिया पे ट्रस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। मोहम्मद बिन सलमान ने अपना दौरा यहाँ कैंसिल करके इंडिया में प्रोजेक्ट्स लगाने का कह दिया। कितनी बड़ी बात है इंडिया के लिए और कितना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना लॉस हुआ पाकिस्तान को इस चीज़। एक्चुअली लॉस तो अभी समझ लें कि आप अभी आगे भी नज़र आ रहा है, लेकिन दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि अब देखें। मैं तो ये चाहता हूँ कि यार अपनी इंपोर्ट जो है ना वो बूम पे नहीं जानी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। एक्चुअली एक्सपोर्ट तब होगी जब मेड इन पाकिस्तान। हाँ, वो तो हो ही नहीं ना सकता। लेकिन आप देखें, मैं अक्सर घर पे बैठ के यही बात करता हूँ कि ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है यहाँ पे एक निडल भी आप जो है ना इंपोर्ट करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग तक चाइना से आती है। ये पोजीशन है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन होप है कि यार कुछ ना कुछ होगा बेहतर। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आप क्या देखते हैं इंडिया का? पाकिस्तान के लिए तो ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि 75% जो है बैंकक्रप्ट हो सकता है और क्राइसिस नहीं खत्म होंगे आने वाले टाइम पीरियड में भी। लेकिन इंडिया के लिए क्या? क्योंकि IMF ने बैंकक्रप्ट लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं दिया। खैर इसमें भी एक बात ये है कि बैंकक्रप्ट तो नहीं हो सकते हम। वो कहते यही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ना बड़ा अल्लाह का ख़ास करम है, और वो है भी। दूसरा ये है कि ये बात भी बिल्कुल सच्ची है, कड़वी है, लेकिन हम लोगों को चुभती है कि इंडिया हम लोगों से 100 साल आगे है। मैं अभी कल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिजर्व जो हैं वो $9 बिलियन है।
और 32 थे। और उनके $600 मिलियन पे पहुंच गए। तो वो आपके सामने ही है, वो कहाँ पे स्टेबल कर रहा है। अभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर आके बैठ रही हैं। मजा आया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। गाइस, आज नरेंद्र मोदी का ऑफिशियली ट्वीट देखकर ये बात सामने आ गई कि इंडिया अब रुकने वाला नहीं है। गाइस, इंडिया को अब कोई नहीं रोक सकता एक डेवलप कंट्री बनने के लिए। नरेंद्र मोदी ने स्पेशली थैंक यू किया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का। तो गाइस, ये देखते जाएं आप कि इंडिया क्या क्या कुछ करने जा रहा है। गाइस, हम सिर्फ देखते रह गए हैं, अब इंडिया क्या कुछ कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है या नहीं किसी और कंट्री के साथ। हम क्यों नहीं कर पाते, हम इस तरह के इनिशिएटिव बड़े बड़े क्यों नहीं ले पा रहे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रहा, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही। क्या वजूहत है, हम किस तरफ जा रहे हैं, इन सब बातों का आंसर लूंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या आप समझते हैं कि इंडिया अब भी माशरी तौर पर मजबूत हो गया या नहीं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा पाकिस्तान डिप्लोमेसी के लिहाज से और पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी की वजह से वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा जो कि इंडिया कर पा रहा है। सेकेंडली ये कि पाकिस्तान के कुछ डेवलपमेंट्स जो है ना वो ऐसी हैं कि जो हमें जो है ना अथॉरिटी नहीं दे पाती, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना हम कुछ स्टेप्स नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ लॉज ऑफ द वर्ल्ड जो है ना जिसकी वजह से हम अटेन नहीं कर पाते। फ्री ट्रेड के अगर हम किसी भी अदर कंट्री के साथ इस तरह का स्टेप सोच भी लें तो अमेरिका हम पर इतने सैंक्शन लगा देगा कि हमारी कमर तोड़ के रख देता है। क्या वजूहत है कि हम अमेरिका से डरते हैं लेकिन इंडिया नहीं डरता? देखिए, इंडिया जो है ना वो कभी भी ये बात नहीं सोचता कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो वो फ्री ट्रेड के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने जो है ना वो उनके साथ कुछ मुतालबात ऐसे किए हुए हैं कि वो किसी के ऊपर जो है ना रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। अमेरिका के साथ उन्हें जो है ना सबसे पहले अपनी डिप्लोमेटिकली जो है ना बेनिफिट्स देखे, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ जो है ना वो कुछ रिलेशंस उनके ऐसे ख़राब है। आप एक मास्टरमाइंड देखें कि एक पॉलिटिशियन का माइंड कैसा होता है। अभी नरेंद्र मोदी ने देखा कि डॉलर के निस्बत रुपए कमज़ोर हो रहा है, तो उसने बहुत ज़्यादा देखा कि पहले 70 पे था, अब 80 पर चला गया। उसने कहा कि भाई हमें डॉलर को पीछे करना पड़ेगा, डॉलर से हमें जान छुड़वानी पड़ेगी। इसीलिए उसने यूपीआई का निज़ाम खोला। यूपीआई निज़ाम इंडिया का अपना बैंकिंग निज़ाम है जो कि वर्ल्ड वाइड के अंदर चलता है। आप अगर अमेरिका में भी चले जाएंगे तो यूपीआई, आप अगर रशिया में चले जाएंगे वहाँ पर यूपीआई, आप अगर मिडल ईस्ट में चले जाएंगे वहाँ पर भी यूपीआई क्या है मैं आपको समझाता चलो। यूपीआई एक एप्लीकेशन है बैंकिंग। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की करेंसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप ऑनलाइन आप देखेंगे भाई जो चीज़ बाई की आपने करेंसी आपने अपने यूपीआई के जरिए पेमेंट कर दी। मतलब ये कि यूपीआई के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता, आपने पूरी तकरीबन इंडस्ट्री लेवल के ऊपर इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी यूपीआई के थ्रू कर दिया जो कि अपनी करेंसी के अंदर कर दी। तो क्या समझते हो कि यार देखो कि एक प्लानिंग इस तरह की होती है, हमारे इधर की कोई प्लानिंग ही नहीं है आने वाले टाइम के अंदर क्या करेंगे। अब एक प्रिडिक्शन की जा रही है कि पाकिस्तान बैंक करप्ट होने के 75% चांसेस है कि क्या समझते हो अगर बैंक करप्ट हो गया, अल्लाह ना करे बैंक करप्ट हो सकता है या नहीं, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहली बात है कि इसके अंदर हमें ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सेकंडली जो एक कंट्री को अफेक्ट करती है वो होती है ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। जितना आप पब्लिक को फैसिलिटेट कर देते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है ना वो अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है ना उसके अंदर प्ले करते हैं। थर्ड बात ये कि हमारे जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ठीक है, उनका हमारे पॉलिटिकल जो है ना वो लोगों के ऊपर कोई इतना एतमाद नहीं है, ठीक है। जो भी पॉलिटिक्स अपना आता है पॉलिटिशियन, ठीक है, सबसे पहले जो है ना उसका पर्सनल कैरियर देखा रहता है और पर्सनल जो है ना उसकी चीज़ें देखी जाती हैं। तो हमारी जाहिर सी बात है कि जब एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं आ रही, ठीक है, एक ओवरसी रहने वाला पाकिस्तानी जो है ना वो चीज़ें नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है वो अटेन नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे जैसे पब्लिक को फैसिलिटेट करते जाएंगे, ऑनलाइन बैंकिंग जो है ना वो होती रहेगी, तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। यार चल गया अभी मजा आएगा ना। देखिए कि पाकिस्तान जो है वो पहले अपनी लड़ाई मुकम्मल कर ले, ये सियासी लड़ाई जो है यहाँ से निकलेंगे तो ये जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया अगर ये इनिशिएटिव ले रहा है तो वो अच्छी बात है और अपने मुल्क को जो है वो संवारने जा रहा है। देखें कि कुछ हालात उनके भी पाकिस्तान की तरह थे, देखें कुछ उनकी जो पॉलिसी हैं वो बेहतर जा रही हैं। और देख लें कि ट्राइड के हवाले से अगर बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं ना, इससे पहले सऊदीया और कनाडा ने भी यही सोच रखा है कि हम भी कुछ ना कुछ करें। दूसरी बात सीखने की ज़रूरत भी है और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री उनकी स्ट्रॉन्ग है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर भाग दौड़ रहती है कि यार अगर फ़लाँ ऊपर चला गया तो फ़लाँ का क्या बनेगा। तो यही सूरत हाल है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ही कम सिटीज़ में हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रेड जो है ना बहुत लूज़ जा रहा है और ये सोचते भी नहीं है कि यार हम अपना ट्रेड के बारे में सोचें, जबकि आपके बकौल के इंडिया जो है वो एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहा है, बहुत बेस्ट है मैं समझता हूँ। यार
इंडिया के बारे में तो बातें होगी, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मुल्क 1947 से लेके अभी तक कोई इस तरह की बड़ी बात हमने को सुनने को नहीं मिली कि एप्पल पाकिस्तान में आ गया, गूगल आ गया, यूट्यूब का हेड ऑफिस अभी तक नहीं बना, गूगल का नहीं बना, हम बाहर से अब फेसबुक का नहीं बना, फेसबुक अभी तक एलिजिबल ही नहीं है पाकिस्तान में, मोनेटाइज ही नहीं करवा सकते, उससे हम कमा ही नहीं सकते भाई। शुक्र तो ये है कि यूट्यूब वालों का भाई, यूट्यूब ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम खुद अपना रोजगार कमा सके, वरना अगर यूट्यूब भी ना होता तो मैं और आप कहाँ जाते। देखेंगे ये तो अपना रिस्क तो अल्लाह ने लिख रखा है, वो तो उसने देना ही है। तो बाकी ये है कुछ जरिए होते हैं, जिस तरीके आप यूट्यूब पे अर्निंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ और सिस्टम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की यही बातें हैं जो खा गई और नुकसान पे जा रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी अच्छा इनिशिएटिव की नई तरफ जाते, नए प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाते, नए प्लान की तरफ नहीं जाते। वही मैंने पहले बता दिया ना कि इनकी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई आपस में खड़ी है कि फ़लाँ ने इतने पैसे खा दिए, फ़लाँ ने इतने। भाई तुम कुछ करके तो दिखाओ ना, भाई हमने करना क्या है, इस मुल्क को बनाना कैसे है, इस मुल्क जो है दिवालिया बनने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और उसके साथ साथ गुर्बत में लोग चक्कियों में पिस रहे हैं। और फिर आजकल के दौर में ख़ुदकशियों के वाक़यात बहुत सामने आते हैं और बहुत सारे जिस्म फरोशी के वाक़यात भी आते हैं। उसकी मेन वजह होती है गुर्बत, बेरोज़गारी, और जब तक गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा नहीं होगा उस वक्त तक ये जराइम होते रहेंगे। ट्रेड करते तो आपको टैक्स देना पड़ता है अमेरिका को, तो फ्री ट्रेड के अंदर ये होता है कि अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से, 60 मुल्कों के साथ अपने रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने देखा कि उनका जो डॉलर है ना, डॉलर के मुताबिक रुपये कमज़ोर हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी रुपये को तारुफ करवा दिया अदर मुल्कों के अंदर कि आप अपनी करेंसी के अंदर रुपये के अंदर ट्रेड करते हैं। क्या पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ अपनी रुपये के अंदर किसी से लेन देन कर सकता? सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे मुल्क की करेंसी इतनी है ही नहीं कि किसी से रोटेट करे। दूसरी बात कि इंडिया की करेंसी हमसे ऊपर है, वो कर सकता है। अगर ये लोग भी करना चाहें अपनी करेंसी को ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन ये लोग करते ही नहीं है। किसी तरफ आए तो फिर ही है ना, इनके तो अपनी सियासत ही नहीं ख़त्म हो रही, तो इन्होंने क्या रोटेट करनी है करेंसी अपनी।